इस वीडियो में स्टूडेंट हम दिसंबर मंथ में होने वाले कंप्यूटर बेस्ड आइल्स और पेपर बेस्ड आइल्स, एकेडमिक और जनरल, यूकेवीआई, नॉर्मल आइल्स और सभी कंट्रीज के लिए, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सभी कंट्रीज के लिए हम इस वीडियो में प्रेडिक्शन की बात करेंगे। पिछले 3-4 मंथ में स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई है। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टूडेंट थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि जो दिसंबर मंथ में एग्जाम होने वाले हैं आइल्स के, उसमें सिर्फ 3 ही आइल्स की डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मैं पेपर बेस्ड आइल्स की बात करूं, चाहे आप एकेडमिक का पेपर दे रहे हैं या फिर आप लोग जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर कि दिसंबर मंथ में हमारे पास 6 को एग्जाम अवेलेबल, उसके बाद 20th को है और 27 को है। और उसके साथ अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करूं तो दिसंबर मंथ में सिटी के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट सारी ही डेट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो मंडे और ट्यूसडे को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये डेट्स चेंज हो सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ में अगर स्टूडेंट में बेस्ट डेट की बात करूं तो सभी एग्जाम डेट्स अच्छी हैं। सिर्फ आप लोग 27 वाले को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े से क्यू कार्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर मंथ में, क्योंकि जनवरी में नए क्यू कार्ड थोड़े ऐड हो जाते हैं। इसलिए आप 27 वाले को चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी फिर आप कोई भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। सभी एग्जाम डेट्स अच्छी हैं। लेकिन अगर आप हमसे प्रेडिक्शन वगैरह बाय करते हैं तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको साथ साथ में सारे अपडेट्स देते रहते हैं जो भी चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल की, चाहे आपका पेपर बेस्ड एग्जाम है या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है दिसंबर मंथ के लिए। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की लिसनिंग देखने को मिलेगी। ये अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो पहले सेक्शन में 2 वर्ड्स के साथ आपको ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। इसको आपको अच्छे से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड सेक्शन में मैप की पॉसिबिलिटी रहेगी ज्यादातर एग्जाम्स में, और कुछ एग्जाम्स में शायद हो सकता है आपको मैप नहीं भी देखने को मिले, और उसके साथ आपको शॉर्ट मल्टीपल चॉइस देखने को मिलेंगे। थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, उसमें आपको लॉन्ग मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स देखने को मिलेगी। और काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी जो स्टूडेंट हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें से कोई ना कोई सेक्शन आपको एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नवंबर मंथ में भी काफी सारे एग्जाम्स में, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड है या पेपर बेस्ड है, उसमें काफी सारे सेक्शंस लिसनिंग के रिपीट हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। स्टूडेंट अगर मैं पेपर बेस्ड वाले एग्जाम्स की बात करूं तो काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके जो एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसमें अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो वो इजी रहेगा, सेकंड वाला मॉडरेट रहेगा, थर्ड वाला इजी टू मॉडरेट रहने के चांसेस। 3 एग्जाम आपको पता है स्टूडेंट होने वाले हैं दिसंबर मंथ में। 6 को एग्जाम है, उसके बाद 20th को है, 27 को है। अगर मैं 20th वाले एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें आप लोगों को लिस्ट ऑफ हेडिंग आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। बाकी जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 6 को और 20 को, उसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स राइटर ओपिनियन और समरी वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी जो 2 पैसेज रहेंगे, जैसे पहला पैसेज है और तीसरा पैसेज है, इनमें आपको लेवल बिल्कुल इक्वली देखने को मिलेगा तीनों एग्जाम्स में। फर्स्ट वाले पैसेज में आपको ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी और थर्ड वाले में यस नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और बॉक्स वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड पैसेज जो होगा वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, जिसमें आपका जो पूरे का पूरा एग्जाम है स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर आपको ये आती हैं तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैं बताना चाहूंगा काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी जो भी हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे उसमें से बहुत हायर चांसेस होते हैं कि आपको कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं पिछले नवंबर मंथ में, सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में काफी बार हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसके साथ आपको जो हम 8 घंटे की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे मॉड्यूल के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए होते हैं, वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको पता, जैसे मैंने बताया, थर्ड पैसेज पूरी तरह से ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है, स्ट्रेटजीज के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। वहीं पर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड वाले एग्जाम्स की बात करें तो रीडिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब स्टैंडर्ड लेवल से मेरा मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले पैसेज में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स हो सकती हैं, सेकंड वाले में लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, समरी, कुछ एग्जाम्स में विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड वाले पैसेज में यस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले। थर्ड पैराग्राफ एज यूजुअल थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेटजी और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा और काफी हायर पॉसिबिलिटी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में भी हमारे पैसेजेस रिपीट होते हैं और आपको भी रिपीट हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको ना कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए लगातार सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में और नवंबर मंथ में हमारे रिजल्ट्स फैंटास्टिक आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स बाय करते हैं या फिर हमसे क्लासेस लेते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फैंटास्टिक रहते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने हमारा प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स बाय करना है तो आप लोग वेट मत करिए, कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले अगर आप बाय करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा उसका मिलता है। तो अगर आपका एग्जाम दिसंबर में किसी भी डेट को है, जितना ज्यादा जल्दी आप बाय करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। बाय करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस उसका 2500 रहेगा, चाहे आप एकेडमिक का दे रहे हैं या फिर जनरल का एग्जाम दे रहे हैं। बात अगर स्टूडेंट्स हम राइटिंग की करें, ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर मंथ में, टास्क 1 में काफी हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी पेपर बेस्ड वालों को टेबल, बार या फिर पाई आपको देखने को मिल सकता है। ये जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 20th को और 27 को, और जो 6 को एग्जाम होने वाला है उसमें काफी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई मैप या डायग्राम देखने को मिल सकता है या फिर लाइन, बार, इन दोनों में से भी कोई एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। टास्क 2 की बात करें तो आपको एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन, रीजन सोल्यूशन वाले ऐसे देखने को मिल सकते हैं। और आपके जो एरियाज रहने वाले हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल, एनवायरनमेंट, कॉमन ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वाले टॉपिक आपको जरूर से कर लेने हैं। और हम जो आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से काफी हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारे राइटिंग के टास्क 1 और टास्क 2 भी काफी बारी रिपीट होते हैं। वहीं पर अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें तो स्टैंडर्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। राइटिंग की अगर मैं बात करूं टास्क 1 में आपको ये 3 कैटेगरी मेजर रहने वाली है, जिसमें बार, टेबल और डायग्राम हो गया। और टास्क 2 की अगर मैं बात करूं एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन और पॉजिटिव, नेगेटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आपके भी एरियाज जो हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल, एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, लाइफ वर्क बैलेंस और टेक्नोलॉजी, ये आपके मेजर एरियाज रहने वाले हैं। बात अगर हम स्टूडेंट जनरल वालों की करें तो जनरल वालों की जो रीडिंग है तीनों के तीनों एग्जाम में बिल्कुल स्टैंडर्ड रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ये वाली जो क्वेश्चन कैटेगरी है ये आपकी मेजर कैटेगरीज रहने वाली है, जिसमें ट्रू फॉल्स, मैचिंग हो गया, ब्लैंक्स हो गई, मल्टीपल चॉइस, विच पैराग्राफ कंटेन्स और राइटर ओपिनियन, ये आपकी मेजर कैटेगरीज रहने वाली हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे और हायर चांसेस रहेंगे जो हम आपको प्रेडिक्शन के पैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट बहुत बारी पिछले 3-4 मंथ में रिपीट भी हो चुके हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी एशियन कंट्री में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत बारी हमारे पैसेजेस रिपीट होते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं और आने वाले टाइम में भी आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हो गए सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जनरल वालों की आइल्स की राइटिंग की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं इसमें जो पहला एग्जाम होने वाला है 6 को, उसमें काफी हायर चांसेस हैं कि आपको इनफॉर्मल लेटर देखने को मिल सकता है। और बाकी के जो 2 एग्जाम होने वाले हैं 20 को और 27 दिसंबर को, उसमें फॉर्मल लेटर के ज्यादा चांसेस हैं। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन और रीजन सोल्यूशन इफेक्ट्स वाला ऐसे देखने को मिल सकता है या फिर कोई डबल क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड के साथ देखने को मिल सकता है। बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपके जो एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट और कुछ कॉमन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकते हैं और काफी हायर चांसेस रहेंगे। जो भी हम आपको लेटर्स और ऐसे प्रोवाइड करते हैं काफी हायर चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस है कि आपको उन्हीं में से कोई ना कोई लेटर और उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसे देखने को मिल सकता है या फिर उसके जैसे मिलते जुलते टास्क आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं काफी सारी चीजें हमारी पिछले 2-3 मंथ में रिपीट हुई हैं और आपको भी देखने को मिल सकती हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करूं दिसंबर मंथ में जनरल आइल्स वालों को, तो टास्क 1 में आप लोगों को फॉर्मल के थोड़े ज्यादा चांसेस रहेंगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इनफॉर्मल के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। और मैं बताना चाहूंगा टास्क 2 में भी आपकी जो कैटेगरीज हैं सेम रहेंगी, पेपर बेस्ड वालों की तरह ही डिस्कशन, रीजन सोल्यूशन, इफेक्ट्स और डबल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और रेपिटेशन के भी काफी हाई चांसेस रहेंगे कि आपको कोई ना कोई टास्क जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें से कोई ना कोई टास्क रिपीट हो सकता है। और आपके जो एरियाज हैं वो भी सेम रहेंगे, जिसमें जो कैटेगरीज मैंने आपको पेपर बेस्ड वालों को बताई थी, एनवायरनमेंट हो गया, गवर्नमेंट रोल हो गया, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, रिलेशनशिप और कॉमन ट्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी रिसेंटली